नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC व्यापम हब में। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया जल्दी से जाए और CGPSC व्यापम हब ज्वाइन करें तथा बाजू में जो बेल आइकन उसे प्रेस करें ताकि CGPSC और व्यापम की लेटेस्ट अपडेट आप तक इस माध्यम से पहुंच सके। जिन्होंने मेरा चैनल टेलीग्राम का ज्वाइन नहीं किया है वे जाएँ और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें। CGPSC व्यापम हब ऐसा सर्च करें टेलीग्राम में और ज्वाइन हो जाइए। वहाँ आपको सहायक संपरीक्षक और पटवारी या जितने भी व्यापम ने एग्ज़ाम लिए हैं उसके जो PDF है वो आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा विषय है, इतने कम समय में संविधान से हम क्या पढ़े और क्या छोड़े जिससे हमारा मंडी निरीक्षक और सहायक संपरीक्षक की तैयारी आसानी से हो जाए। तो देखिए, हमको सामान्य अध्ययन में दोनों पेपर में बहुत सारा पढ़ना है, तो हम इतना सारा ना पढ़ के कुछ सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ते हैं जिससे कि जो व्यापम है कंटिन्यू जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम उसी पैटर्न से चलते हैं। तो हम इसी संदर्भ में आज बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि संविधान में हमको क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि संविधान में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि इसके कितने भाग है, इसकी कितनी अनुसूची है, कौन से भाग में कौन सा, जैसे कि भाग 4 में क्या है, भाग 5 में क्या है, भाग 6 में क्या है। इस प्रकार से आपको बेसिक जानकारी सबसे पहले तो होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको ये भारतीय संविधान का इतिहास, जैसे कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट से लेके भारत शासन अधिनियम तक, आपको ये चीज़ पूरा का पूरा आपको याद होना चाहिए। ये सब याद होगा तभी आपको बेसिक आपको याद होगा तो आपसे आगे क्वेश्चन बनेंगे। ये बेसिक ये हो गया। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो कौन सा समिति, मतलब जैसे कि झंडा समिति रही और झंडा समिति के साथ साथ अनेक समिति भी रही, तो वो समिति के कौन कौन अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति, ये सब मेन जो है वो सब आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, वो सब संविधान में पढ़ते हैं कि इसको बनने में कितना दिन लगा, कितनी बैठक हुई, ये जो भी बेसिक चीज़ है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं कहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद बेसिक कर लिए। बेसिक होने के बाद जिसमें कि आप क्या क्या याद कर लिए, इसकी अनुसूचियाँ, इसके जो संविधान के कितने भाग है, कौन कौन से भाग है, जो भारतीय संविधान का इतिहास और भारतीय संविधान को बनने में क्या क्या जो आया वो, मतलब इसके जो विदेशी जो स्वरूप है, मतलब हम लोग ने अमेरिका से क्या लिए, ब्रिटेन से क्या लिए, कनाडा से क्या लिए, आयरलैंड से क्या लिए, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए। इस प्रकार से ये सभी चीज़ें याद हो गई। याद हो, इसके बाद हम कहाँ चलेंगे, सीधा मौलिक अधिकार। अब हम मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद मान के चलिए अनुच्छेद 35 तक आपको याद होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अधिकार से क्वेश्चन पूछता है व्यापम, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। इसके बाद मौलिक अधिकार के बाद हम आगे बढ़े। मौलिक अधिकार से हम आगे बढ़ जाते हैं तो थोड़ा सा हमको नीति निर्देशक तत्व का सिर्फ आपको अनुच्छेद याद करना है। अनुच्छेद 36, 37, 38, 39, 40 ऐसा करके 51 तक आपको याद करना है। अनुच्छेद सिर्फ आपको बेसिक याद करना है, उसका डीप नहीं जाना है। कौन कौन से अनुच्छेद है, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार। बेसिक आप ये सोचिए, मौलिक अधिकार को ज़्यादा फोकस करिएगा। नीति निर्देशक तत्व अगर आप नहीं भी करते तो चलेगा, लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप करिएगा ज़रूर। इसके बाद हम कहाँ चले जाते हैं, केंद्र राज्य संबंध में। केंद्र राज्य संबंध में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, ये जो मुख्यमंत्री जो सब है, ये टॉपिक आपको करना है अच्छे से। बेसिक आप फोकस क्या करिएगा, राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केंद्र से है वो हमेशा अगर आता है क्वेश्चन तो राष्ट्रपति से एक ना एक क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। राष्ट्रपति के बाद अगर हम आगे बढ़े तो पंचायती राज। अब देखिए, पंचायती राज के बारे में बात करूं तो व्यापम में जो पटवारी का जो पेपर है, आप पटवारी की जो 2017, 2019 और 2016 ये तीनों का पेपर आप उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो पटवारी की भर्ती परीक्षा हुई है उसमें पंचायती राज के क्वेश्चन नहीं है, उसमें सिर्फ संविधान के क्वेश्चन है। पंचायती राज के क्वेश्चन किस परीक्षा में आते हैं, जैसे फूड इंस्पेक्टर हो गए और सहायक श्रम निरीक्षक हो गए, इस प्रकार के जो एग्ज़ाम है उसमें पूछे जा रहे, लेकिन इसमें नहीं पूछे गए थे पंचायती राज के क्वेश्चन। तो अगर आप पंचायती राज के क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं। पंचायती राज के क्वेश्चन के बाद अगर हम आगे बढ़े तो हम पाएंगे क्या चीज़, सीधा भारत में जो अभी बोलना चाहिए संसद है, भारत का जो संसद
संसद से हम पढ़ लिए। संसद में क्या, जैसे कि बेसिक प्रश्नकाल क्या है और प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल क्या है, इस प्रकार से और उसके बाद विधेयक के बारे में बात कर लिए, जैसे कि धन विधेयक हो गए, वित्त विधेयक हो गए। इस प्रकार के विधेयकों के बारे में आप देख लीजिए कौन कौन से विधेयक है, क्योंकि इस विधेयक से भी पूछे जाते हैं कौन कौन से विधेयक में क्या क्या है, कैसा कैसा रूल है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। विधेयक के बाद आप आगे आ जाइए, सीधा सीधा हम चलते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग में जैसे कि अभी हाल ही के पीएससी में पूछा था कि राजकीय दल और राष्ट्रीय दल, यहाँ से वो पूछ सकता है। तो आप लोग यहाँ से, बाद अगर हम बात करें केंद्र राज्य के अधीन सेवाएं, तो केंद्र राज्य के अधीन सेवाओं में जैसे कि आता है आपका लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो इनका जो आयोग है उनके अध्यक्ष सदस्य के बारे में जो योग्यता है उनसे पूछ सकता है। आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि प्रसाद का सिद्धांत किस अनुच्छेद में पाया जाता है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ये हो गया आपका निर्वाचन और लोक केंद्र राज्य संबंध से। इसके बाद हम आते हैं कहाँ पे, आपातकाल। आपातकाल, आपात उपबंध, जिसमें कि 352, 356 और 360 ये आपको अनुच्छेद पढ़ना है। इसके बाद आपात उपबंध के बाद हम पढ़ेंगे क्या, संविधान संशोधन विधेयक, जिसमें कि आपको ये पढ़ना है कि कौन विशेष बहुमत से पारित करना है, कौन से साधारण बहुमत से पारित करना है, साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है, विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है। तो इस प्रकार से करीबन 22 भाग में आपको बड़ी मुश्किल से 10 भाग बहुत अच्छे से करना है, और उस 10 भाग का मैंने नाम बता दिया है। तो इतने कम समय में आप 10 भाग कर सकते हैं। इन 10 भागों को करने में मुश्किल से आपको 5 से 6 दिन लगेंगे अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मेरा बताने का यही मकसद था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें तथा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।